एक वक्त की बात है। रामू हज्जाम अपने इलाके का मशहूर हज्जाम था। रामू मुख्तलिफ इलाकों में जाकर बाल काटता था और खाने भी पकाता था। एक रोज रामू को चांद नगर के चौधरी ने बुलाया कि वो उसके पास आए और उसकी हजामत करे। रामू ने जब ये पैगाम सुना तो अपना थैला उठाया और जरूरी सामान लेकर चांद नगर की तरफ चल पड़ा। रामू पैदल जा रहा था। उसने सोचा कि वो कम फासला तय करने के लिए जंगल से गुजर जाए, क्योंकि सूरज गुरूब होने वाला था। ये जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था, जिसका अंदाजा उसे आधा रास्ता तय करने के बाद हुआ। रामू डरा हुआ था। अब रामू आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते ही चल रहा था। अचानक से किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आई और शेर झाड़ियों से बाहर निकल आया और इसके सामने आ गया। शेर को देखकर रामू और खौफजदा हो गया। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए जोरदार आवाज से कहा, अरे तुम इधर उधर घूम रहे हो? मैंने तुमको पूरे जंगल में ढूंढा, मगर तुम यहाँ मजे से सो रहे थे। काफी देर से मैं तुम्हें तलाश कर रहा था। शेर रामू के रौबदार लहजे से डर गया और बोला, ए आदमी, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैं तो यहाँ अपनी नींद पूरी कर रहा था। ऐसा क्या किया है मैंने जिसकी वजह से तुम मुझे तलाश कर रहे हो? रामू ने एक बार फिर रौबदार आवाज में कहा, तुमको बादशाह ने बुलाया है। उन्होंने हुक्म दिया है कि 2 शेरों को पकड़कर फौरन उनके सामने पेश करो। मैंने एक शेर पहले ही पकड़ लिया है, वो बहुत आसानी से मिल गया था। अब तुम दूसरे शेर हो। मुझे बादशाह का हुक्म पूरा करना है। शेर ने जब ये सुना तो फौरन घबरा गया और बोला, तुम मुझको मत पकड़ो, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इस जंगल का बादशाह हूँ। अब ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें जरूर पकड़ूंगा। तुमने पहला शेर कहाँ पकड़ के रखा है? रामू ने अपने बस्ते से एक बड़ा आईना बाहर निकाला और शेर के सामने लाते हुए बोला, ये है पहला शेर। शेर ने जब आईने में अपना अक्स देखा तो उसे भी शेर समझा। शेर डर के मारे फौरन जंगल में भाग गया। रामू ने बर वक्त अक्लमंदी पर खुद को दाद दी और शेर की बेवकूफी पर खूब हंसा और चौधरी साहब के घर की तरफ रवाना हो गया।